इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली में एक ऐसा इलाका जो बहुत संवेदनशील माना जाता है, जहां की सुरक्षा बहुत कड़ी होती है, वहां पे एक ब्लास्ट हुआ है। वो ब्लास्ट मेट्रो स्टेशन के पास बताया जा रहा है। एक कार में अचानक से आग लग गई और ये आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि धुआं बहुत ऊपर ऊपर तक उड़ रहा था। और साथ ही ये बताया जा रहा है कि अब तक उस कार की वजह से 3 और गाड़ियों में आग लग गई। आगे की जानकारी मेरे सहयोगी आयुष आपको बताएंगे। तो देखिए, ये जो धमाका हुआ है दिल्ली के लाल किले के पास हुआ है। लाल किला इस समय जो है वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस भी होती हैं, पर्यटक भी होते हैं, शाम को बाजार लगता है, मेला लगा होता है, घूमने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे में लाल किले का जो मेट्रो स्टेशन है उसके गेट नंबर 1 के पास से धमाका हुआ है। पार्किंग में कार खड़ी थी, अचानक से ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट इतना तेज था कि 3 गाड़ियों में आग लगती है, साथ में 3 लोग घायल भी हुए हैं। इसके साथ ही अभी ये ताज़ा अपडेट ये आया है कि फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच करके आग पे काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। पुलिस, जैसा कि हमारे सामने विजुअल दिख रहा है टीवी पर और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ऑडियंस हमारी, कि अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस जो है सिचुएशन को कंट्रोल करने में लगी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ऐसी घनी आबादी वाले क्षेत्र में धमाका होता है तो अफरा तफरी मच जाती है, लोगों में दहशत फैल जाती है और इसके चलते, अफरा तफरी के चलते और दुर्घटनाएं हो सकती है, भगदड़ मच सकती है। बिल्कुल। तो ऐसे में पुलिस कंट्रोल कर रही है। और दूसरी चीज़ ये उजाला, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ही फरीदाबाद से एक केस पकड़ा गया है, जहां पर करीब 300-350 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया है। यानी एक तरफ फरीदाबाद में, जो दिल्ली एनसीआर के में ही पड़ता है, दिल्ली के बगल में, वहां से इतनी बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश होता है, वहां से बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया जाता है। 3 राज्यों की पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस जो है मिलकर के सर्च ऑपरेशन को अंजाम देती हैं और इतना बड़ा वो करती हैं, और शाम को ही यहाँ पर एक धमाका हो जाता है। तो क्या ये मतलब किसी बहुत बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने एक साजिश को तो नाकाम कर दिया, लेकिन शायद ये वाली साजिश जो है वो थी, या मे बी ये महज एक कोइंसिडेंस हो सकता है आयुष की एक कोइंसिडेंस हो, लेकिन क्योंकि अभी जैसे आपने बताया कि एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया गया, तो लोगों का शक ये भी जाता है कि ये क्या कोई आतंकी साजिश थी या फिर किसी का सोचा समझा ये प्लान था। लेकिन अभी तक जो खबर सामने आ रही है वो यही है कि एक कार खड़ी थी मेट्रो स्टेशन के पास, गेट नंबर 1 के पास, और उसमें ब्लास्ट हो गया है। ब्लास्ट की अगर आप विजुअल्स देखेंगे तो बहुत दिल दहलाने वाले हैं, क्योंकि उस गाड़ी के पर खच्चे उड़ चुके हैं। उस गाड़ी के, अगर आपको वो बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि वो एक कार थी, वो एक लगेगा टिन का डिब्बा रखा हुआ है और आसपास लगभग 50 मीटर तक पूरा मलबा बिखरा हुआ है, धुएं उड़ रहे हैं। वहां पे पुलिस और दमकल कर्मी हालांकि पहुंच चुके हैं, सिचुएशन संभालने लगे हैं, लोगों को वहां से हटा दिया गया है और उस पूरे इलाके को पूरी तरीके से एक सील कर दिया गया है। इसके साथ ही जो हमारे नेटवर्क 18 के जो रिपोर्टर्स ग्राउंड पे हैं और तमाम जो दूसरे मीडिया चैनल्स हैं, वहां से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि इस तरह की खबरें बहुत संवेदनशील होती हैं। अभी हम पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा सोर्सेज बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस पे अंदेशा है कि धमाका लोकल नहीं है, यानी किसी मेल फंक्शन की वजह से धमाका नहीं हुआ है गाड़ी में। ये भीषण गर्मी का टाइम नहीं है, ये थोड़ा सा हल्का ठंड वाला टाइम है, तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकती कि गाड़ी में गर्मी की वजह से आग लग गई, है ना। शाम का टाइम है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर ऐसा धमाका होता है, वही मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ पे अक्सर, क्योंकि मंडे का दिन है तो शाम को लोग ऑफिस के चलते और उससे पूरा रश होता है मेट्रो में, तो कहीं ना कहीं क्या ये बहुत बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाने का काम किया गया, दहशत फैलाने का काम किया? इसके पीछे कौन है? क्या इसमें देश के अंदर जो आतंकवादी संगठन चल रहे हैं वो हैं, या इसमें पाकिस्तान का हाथ है या कहीं और का हाथ है? क्योंकि हमें जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसके बाद समय समय पर उसकी हम लोग धज्जियां उड़ाते रहते हैं। तो पाकिस्तान को ये पता है कि प्रत्यक्ष युद्ध में वो हमसे जीत नहीं सकता, लेकिन वो प्रॉक्सी वॉर कर सकता है हमारे साथ, वो हमारे साथ आतंकवाद के जरिए लड़ सकता है। तो वो कहीं ना कहीं क्या वापस से पाकिस्तान ने आतंक के बीज फैला दिए हैं? जब कभी हम छोटे हुआ करते थे तब इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, और पिछले करीब 10-11 साल में हमने इस तरह के बॉम्ब ब्लास्ट नहीं देखे। तो क्या ये फिर से वही जो दहशत है लोगों में वो फैलाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? खैर, जो भी ये सब हमारे अंदेशा है, अभी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार जानकारी आ रही है ग्राउंड से। इसी के साथ एक बहुत बड़ी अपडेट आई है आयुष की, माना जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। जी, पहले जहाँ तक हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, तो हमें पहले इसी के साथ एक अपडेट आ रही है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जी, अभी मतलब जहाँ तक हम अभी बातचीत कर रहे थे तो हमें यही पता चला कि शायद 3 लोग घायल हुए हैं, लेकिन ये खबर ब्रेक हो गई है कि एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और बाकी 2 से 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में उनको एडमिट कर दिया गया इमरजेंसी में और इलाज जारी है। और जिस तरह का धमाका हुआ है और जैसा विजुअल स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो आग का जो मंजर फैला हुआ है वहाँ पर,
देख करके लग रहा है कि ये बहुत ही भयानक जो भी था विस्फोट था और इसमें शायद मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है और ये बहुत दुखद बात है। इस तरह की अगर कोई घटना होती है। और ये भी बता दें कि डीएसपी समेत तमाम अफसर जो हैं, अब केवल लोकल पुलिस ही नहीं, डीएसपी समेत तमाम अफसर जो है वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी है कि देश की राजधानी में ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, और ऐसी घनी आबादी, आप समझ सकते हैं लाल किला, वो जगह जहाँ से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कभी, उस जगह पे, वो भी आपने बताया जैसे कि ऑफिस का टाइमिंग है, लोग अभी अपने घर जा रहे होते हैं, मेट्रो से उतर रहे होते हैं, और मेट्रो गेट के पास ये हादसा हुआ है। इतना बड़ा ब्लास्ट मेट्रो गेट के पास हुआ है, यानी आप जो कह रहे थे कि ये कोई साजिश हो सकती है, इसकी बहुत बड़ी आशंका है। हाँ, फिलहाल हम कुछ पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी अपडेट्स होंगे अब तक जरूर लेकर के आएंगे। इसलिए हर अपडेट के लिए इस मामले पर, इस आतंकवादी साजिश के मामले पर कथित रूप से जो कहा जा रहा है, हर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।